तो चलिए टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट से लेकर 15 मिनट के चार्ट तक कि क्या हो सकता है आगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं कोई ट्रेंड लाइन वगैरह या फिर कोई इंडिकेटर नहीं लगाऊंगा, आपको एकदम जो प्योर चार्ट होता है ना, क्लीन चार्ट पे दिखाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढे जाते हैं। ये पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीधे आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है अभी निफ्टी का, है ना। मैंने क्लियरली बताया था कि ये जो गैप दिख रहा है आपको, देखो गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी मार्केट शिफ्ट करता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट शिफ्ट हुआ, है ना। ये हुआ मार्केट शिफ्ट, इसको स्ट्रक्चर ब्रेक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ठीक है हुआ, उसके बाद देखो एक ही कैंडल ने इतना बड़ा ब्रेक दिया था इसको, ये जो स्विंग हाई था इसको ब्रेक किया था मार्केट ने, और एक यहाँ से और यहाँ तक का गैप छोड़ा था, इस कैंडल और इस कैंडल के नीचे देखो आप, इतना बड़ा गैप था। तो मार्केट क्या करता है कि जो बायर को फेयर प्राइस देने के लिए मार्केट एक बार ज़रूर आता है नीचे, ऐसे सीधे सीधे ऊपर नहीं जाता है मार्केट। बायर को एक फेयर प्राइस देने ज़रूर आएगा, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और ये पूरा एल्गोरिदमिक है, ठीक है। कोई सप्लाई डिमांड या कोई बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर नहीं होता है। यहाँ पे आया मार्केट तो ये क्या करेगा, ये जो गैप होता है ये हो जाएगा मार्केट के लिए, ये जो गैप होता है ना, ये हो जाता है मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, सॉरी, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर ऊपर गया। और यहाँ पे क्या है, एक पहले तो एक स्विंग बनाने का, जो स्विंग बना के आता है मार्केट। ठीक है, स्विंग क्या होते हैं, स्विंग देखो, एक तो होते हैं स्विंग लो, ये स्विंग लो होगा, एक कैंडल ये, और एक इसके नीचे कैंडल जो थोड़ी और नीचे होती, इस प्राइस से थोड़ा नीचे, और इसके ऊपर, तो ये होता है 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्विंग स्विंग लो, और इसके अपोजिट होता है स्विंग हाई, ये यहाँ पे जो हो गया, इसको हटाता हूँ। तो ये होता है मार्केट के लिए सपोर्ट। जस्ट यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो स्विंग हाई था मार्केट ने ब्रेक किया, तो अब इन दोनों के बीच में देखो कहीं गैप दिख रहा है क्या, ये हर टाइम फ्रेम में होता है, और ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है। मैंने ये चीज़ बहुत टाइम लगा के सीखी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो स्विंग हाई ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पे क्या छोड़ा, एक एक गैप छोड़ा है। मेरे आप पिछले वीडियो देखोगे तो मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आया भी नहीं था, तभी मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ कहीं आएगा और ये लिक्विडिटी लेके जाएगा, और यहाँ पे एक सपोर्ट है, जो एक जो गैप है उसको फिल करने ज़रूर आएगा मार्केट। ठीक है, तो ये हो जाता है जो गैप होते हैं ना, वो हो जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट सेलिंग में है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ होती है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, जो 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन या फिर एक कैंडल से ऊपर निकलता है, तो ये क्या हो जाता है, रेड कैंडल जो होती है वो हो जाती है ऑर्डर ब्लॉक। प्लस यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट शिफ्ट भी हुआ, प्लस यहाँ पे गैप भी छोड़ा, तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिल रही थी। तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या होगा, एक सपोर्ट होगा। इसको मैं करता हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं डेली कैंडल में। तो अभी क्या हो रहा है, मैंने बताया था अभी बुलिश है मार्केट, देखो यहीं से बुलिश है, देखो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही हुआ था, यहाँ भी सब वैसे ही हुआ था, तो ये हिस्ट्री रिपीटेड। अब देखते हैं डेली कैंडल पे क्या हुआ था, मैंने ये जो मार्क किया था उसको बता ही देता हूँ। ठीक है, लेकिन डेली कैंडल पे हमें क्या दिखा था, थोड़ा सा यहाँ पे एक डेली कैंडल में भी एक गैप छोड़ा था, मार्केट ऊपर गैप अप हुआ था। तो मैंने ये बताया था कि ये थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, यहाँ से कहीं भी एक सपोर्ट लेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट आया, ठीक है। अब जब हम बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट मैंने बता दिया ढूंढना कैसे
कैसे सपोर्ट फाइंड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस की थी मैंने कि जब मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे आया था तो, ठीक है, तो अभी ये जो चीज़ें हो गई ना, ये दो कैंडल हो गई, ये मार्केट के लिए ऑर्डर ब्लॉक है। ये हो सकता है ये मार्केट के लिए ऑर्डर ब्लॉक हो, है ना। इसके ऊपर कोई सस्टेन नहीं करता या फिर एक यहीं पे कोई स्विंग हाई बनाकर उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक मैं अभी बुलिश साइड नहीं हूँ, क्योंकि ये अभी एकदम ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। ऊपर जाएगा तो हम इसके ऊपर जाना चाहिए, ये जो कैंडल दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर जाना चाहिए, तो अभी बुलिश हो सकते हैं। तो अभी क्या है कि ये हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है, और ये वापस से नीचे आने की कोशिश करे एक बार, लेकिन ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। वो जब होगा जब वीकली कैंडल में वो क्या कब होगा, जब वीकली कैंडल में ये यहाँ कहीं इस टाइप का जो इसको नीचे ब्रेक करे या फिर ऊपर ही कहीं एक स्विंग लो बनाए और उसको ब्रेक करे, ठीक है। वीकली कैंडल में तो अभी मार्केट बुलिश है, तो इसके नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक है, इसके नीचे नहीं जाएगा, यहीं कहीं आसपास रेंज बना के घूमता रहेगा। एक रेजिस्टेंस दिखा यहाँ पे, कहाँ तक, मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है पिछले वीडियो में, शॉर्ट्स जो बनाए थे उसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, इम्बैलेंस है, जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं उनको भी इम्बैलेंस बोलते हैं। तो इम्बैलेंस कैसा कैसा है, यहाँ पे क्या मार्केट ने इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और यहाँ पे देखो इम्बैलेंस छूटा हुआ है ना, यहाँ भी था, यहाँ भी था। तो ये जो इम्बैलेंस होते हैं ना, इनको मार्केट इसे ब्रेक करके डायरेक्ट ऊपर नहीं निकलता, पहले यहाँ पे जाएगा, ठीक है, पहले इसको फिल करता है, फिर उसके बाद में नीचे आएगा, और नीचे कहीं एक इम्बैलेंस छूटा है तो उसको फिल करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसा चलता है मार्केट, ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है, मैंने क्लियरली बताया था, यहाँ से ये जो सपोर्ट होगा वो तो हुआ ही, और यहाँ के बाद में मार्केट ने कितना कितना ज़्यादा मूव दिया, देखो 200 250 लगभग 300 पॉइंट के आसपास का। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन आ रहा है ना, अपने जो हाईज है उनको नीचे शिफ्ट कर रहा है, ये देखो। तो अभी ये एक कुछ लोग जो लोग ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड करते हैं उनके लिए ये क्या होगा, ट्रेंड एक चैनल में फंस गया होगा मार्केट, ऐसा भी देख लो आप, ठीक है, कि ये तो चैनल में फंस गया और ये वो। तो मैं ऐसा तो नहीं देखता हूँ, मैं कोई ट्रेंड लाइन या कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको प्राइस और टाइम को समझना पड़ता है। ये होता है प्राइस, ठीक है, और ये नीचे होता है टाइम, इनको समझना पड़ता है। तो अब चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। तो मैंने क्या बताया था कि मार्केट अगर 1 घंटे के चार्ट पे इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है ना, यहाँ तक जा सकता है। और मुझे लगा था ये फ्राइडे को हो जाएगा, लेकिन फ्राइडे को नहीं हुआ, ये वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तो अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है तो हम डायरेक्ट फिर से सीधे एंटर नहीं होना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ से अगर जाके और ऊपर चला जाए, यहाँ कहीं चले जाए, ठीक है, और उसके ऊपर ही जाने लगे तो बाय साइड हम जाएंगे, लेकिन ऐसा करेगा नहीं मार्केट। तो अभी क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखो, एक तो बायर इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने के लिए, देख रहे हो आप कैंडल, छोटी छोटी कैंडल है, कन्फ्यूज्ड है, उनको भी यही लग रहा है, जो लोग बड़े प्लेयर होते हैं उनको लगता है कि जो जो मैं बता रहा हूँ, वो भी कंफ्यूज है बाय करने के लिए, उनको ये लग रहा है कि नीचे एक बार मार्केट ज़रूर आएगा, नीचे कहीं तक भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ कहीं आ जाए, हो सकता है यहाँ कहीं आ जाए, है ना, या थोड़ा और नीचे आ जाए, वो भी कह नहीं सकते। देखो ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट ने स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर तो गया है, और एक यहाँ गैप भी छोड़ा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे वापस आता है इस पॉइंट पर, ये जो इतना बड़ा जो गैप अप ओपनिंग दी है, तो मार्केट अगर यहाँ कहीं आता है इस जोन में, है ना, कौन से वाले में, ये जो सपोर्ट मार्केट के लिए अभी क्या होगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, अभी इतना नीचे तो नहीं आएगा मार्केट वापस से, तो ये क्या होगा, अभी यहीं यहीं घूमता रहेगा, हो सकता है कल मंडे के दिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट होगा मार्केट के लिए, ये जो जोन है। तो अभी सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है ना, इसको हटाता हूँ।
ये होगा मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अभी रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस थोड़ा ये वाले जो बताया वो। तो अभी मार्केट अगर यहाँ कहीं वापस ओपन होता है, तो अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो हम बाय साइड जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 15 मिनट में 15 मिनट में बुलिश कंफर्मेशन के साथ में। स्टॉप लॉस छोटा रख के, स्टॉप लॉस तो हमेशा ही छोटे रखने हैं। आपको आपको ट्रेड ही ऐसा करना है जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 से कम अगर 1 रुपये का लॉस लेना चाह रहे हो आप, तो कम से कम 3 रुपये का प्रॉफिट हो। ठीक है, तुक्केबाजी वाली ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही मत करो। तो यहाँ कहीं वापस ओपन होता है, यहाँ से हमको बुलिश कंफर्मेशन देता है। बुलिश कंफर्मेशन क्या होता है कि कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर निकलता है मार्केट। ठीक है, ये स्विंग बनाकर और उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो हम ये से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम देखेंगे कि अभी मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है, तो इस जोन के नीचे निकलता है, तो मार्केट थोड़ा और सेलिंग में आएगा, वापस यहीं इसी जोन तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं, और वापस नीचे साइड आएगा, तो ये इसके लिए फिर जो सपोर्ट है वो वापस यही बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर ऊपर है मार्केट यहाँ पर, और यहाँ पे कहीं बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो मार्केट जो मैंने बताया था यहाँ तक जा सकता है ना, ये वाली रेंज तक। मंडे को क्या करता है मार्केट, उसके हिसाब से फिर काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कोई भी ट्रेंड लाइन या फिर कोई इंडिकेटर के बेस पे मत ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ आपको। जब भी मार्केट क्या होता है, एक सपोर्ट पर आकर या इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप में आके क्या करता है, अपने ये जो लो है, एक ओल्ड लो बनाता है पहले, एक लो बनाता है पहले, उसको हंट करता है। यहाँ पे क्या हुआ, हंट किया, ये किसी भी टाइम फ्रेम में होता है। ठीक है, हंट किया और उसके बाद में ये शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो गया, ये देखो यहाँ से। ठीक है, ऊपर शिफ्ट हुआ, तो ये क्या, ये 1 घंटे की टाइम फ्रेम है, तो ये इसका मतलब ये नीचे अब नहीं आएगा, क्योंकि नीचे की जो लिक्विडिटी है पूरी ग्रैब हो गई, पूरी लेके गया। प्राइस की डिलीवरी थी वो बुलिश साइड चेंज कर दी। ठीक है, अब जो नया जो लिक्विडिटी है वो इसके नीचे है। ठीक है, इनके नीचे, तो वो अभी तो ब्रेक नहीं करेगा इसको, अभी लेके नहीं जा सकता ऐसे। तो अभी क्या है, ये मार्केट ऊपर जाने के लिए ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये एक जगह लिक्विडिटी को इकट्ठा कर रहा है, यहाँ पर और इसके ऊपर। तो अभी मैंने वही बताया कि यहाँ कहीं सपोर्ट है, इसके नीचे अगर ब्रेक आएगा तो इसका दूसरा सपोर्ट ये है। यहाँ कहीं हमें बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो इसका जो ये यहाँ तक जा सकता है।